महिलाओं के सशक्तिकरण से समृद्ध होगा भारत। डा स्वर्णलता सिंह। आयोजन प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रति हम सबको संगठित होकर कार्य करना होगा। वाराणसी। सशक्त महिला है समृद्ध भारत की नींव रखने में समर्थ होगी। प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान को धार देने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को संगठित होकर आगे आना होगा। रविवार को अक्षय नवमी तिथि पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने पैतृक गांव पिलखिनी रोहलिया में आयोजित अपने सामाजिक कार्य के दौरान अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी व विशिष्ट अतिथि एडीसीपी ममता रानी का डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में जिस टीबी मुक्त भारत का सपना देखा है उसको साकार करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और कदम से कदम मिलाकर इस पर कार्य करना होगा। भारत का हर एक व्यक्ति एक टीबी मरीजों को गोद ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से टीबी जड़ से खत्म होगा। विगत 25 वर्षों से अक्षय नवमी तिथि पर आयोजित कार्यक्रम के तहत इस बार भी 25 गरीब कन्याओं के शादी के लिए योगदान। इसके साथ ही मदर टेरेसा में कंबल का दान व कुपोषित बच्चों को राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री P.N. सिंह, श्री ध्रुव नारायण सिंह, श्रीमती परक सिंह, श्रीमती रमा उदल, डा शांति गुप्ता, डा विजय लक्ष्मी, डॉक्टर S.K. सिंह, डा आनंद यादव, डा फरहीन नाज सहित अनुराग मातृ सदन के अन्य सदस्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह अनुराग मातृ सदन से बोल रही हूँ। आज ये किस तरह का यहाँ प्रोग्राम किया गया है? यहाँ प्रोग्राम आज जितने भी हमारे प्रधानमंत्री के कार्य हैं उनको बल देते हुए मैंने सारे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। मिशन शक्ति के तहत कौन आया हुआ था आपके यहाँ, किसके द्वारा उद्घाटन हुआ? मैंने मिशन शक्ति के तहत आपके एडीसीपी ममता रानी को बुलाया था, जिनका सिर्फ महिलाओं के प्रति ही जितना अपराध हो रहे हैं उनके प्रति उनको सब लोग को आई और जागरूक की कि किस तरह से आप अपने को बचाव करिएगा। उन्होंने कई बातों को बताया जिससे हमारी लड़कियों को काफ़ी सीख दिया, नंबर दिया कि क्राइम से कैसे बचेंगे, कैसे आप जूडो कराटे सीख कर अपने को आप बचाएंगे, किस तरह से जहाँ पर आप यहाँ लाइव लोकेशन देंगे और किस तरह से अपने को मानसिक रूप से आप किसी भी अपराधी से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके डरने से अपराधी को हौसला मिलता है। मैम, बात की जाए तो टीबी मुक्त भारत सरकार द्वारा एक आह्वान किया गया है कि 25 में टीबी मुक्त भारत होगा, उस पर कितना कारगर हो रहा है और कितना नज़दीक आप पहुँच चुके हैं? भारत के लिए प्रयत्नशील आज हम 3 साल से हैं और जो निक्षय मित्र का आह्वान किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, जन आंदोलन का उन्होंने बढ़ावा दिया है, पर्सनल पार्टिसिपेशन पर ध्यान दिया है और कहा है कि पर्सनल पार्टिसिपेशन निक्षय मित्र के थ्रू ही होगा। जो हम लोग टीबी को पेशेंट को दवा तो दी जा रही है लेकिन पोषण पोटली में वो सब आहार दिया जा रहा है जिससे उनको दोबारा टीबी न होने पाए और उनके परिजनों को भी न हो, उसके लिए भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है और उस टीबी के कुचक्र को हमको तोड़ना है और 2025 में अपने देश को ये आगे बढ़ा देना है कि आज हमारा टीबी हारेगा और देश जीतेगा। गरीब लड़कियों के विवाह के योगदान में किस तरह का योगदान दिया है? योगदान में उनको वस्त्र दिया गया है और उनके बर्तन दिए गए हैं, कुछ पैसे दिए गए हैं ताकि उनके शादी में योगदान हो सके। कितने बच्चियों को दिया गया है? मैंने 20 लड़कियों को शादी में दिया है और पढ़ने के लिए 11 लड़कियों को दिया है। मैम, देखा जाए तो कई सालों से ये निरंतर ये प्रोग्राम होता चला रहा है, कितना बच्चियों को फायदा इस प्रोग्राम से मिलता है? किस प्रोग्राम? जो मैडम के प्रोग्राम, मैडम के प्रोग्राम देखिए, यहाँ की जितनी आशाएं हुई या यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो छाटते हैं और मैडम निश्चय मित्र भी हैं, तो उसमें क्या है कि कितने टीबी के पेशेंट हैं उनको पोषण पोटली वितरण हुआ, कौन गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं जो अपनी बच्चियों की विवाह नहीं कर पाते हैं उनका नामांकन किया जाता है, उनके विवाह में योगदान दिया जा रहा है। या अगर ये यहाँ के गांव के बहुत ही गरीब मरीज है तो उसका डिलीवरी अगर मैडम के अस्पताल में हुआ, लड़की पैदा हुई तो उपहार गिफ्ट देती हैं मैडम और दवाइयाँ निःशुल्क देती हैं और गरीब कन्याओं का विवाह तो बहुत सालों से करा रही हैं मैम। अभी इनका न्यू मैडम का जो सोच आया है मिशन शक्ति पे आया है और बच्चियों के पढ़ाई पे, इसलिए आज जो है शिक्षा के महत्व ध्यान रखते हुए मैडम ने बच्चों को शिक्षा सामग्री भी वितरण कराया है। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये सिर्फ एक दिन की ही बात नहीं है, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, इन दिनों पे भी बच्चों को बुला करके, मलिन बस्तियों के बच्चों को बुला करके उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट देना और शिक्षा सामग्री का वितरण करना। इसके अलावा महीने हर महीने 30 से ज़्यादा मरीजों को पोषण पोटली एवं उनके परिवारजन को भी पोषण पोटली मैडम प्रदान कर रही है। तो ये मैडम का कार्य है।
मेरा नाम ध्रुव नारायण सिंह है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मेरी माता जी है। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? प्रोग्राम में टीबी मरीजों को पोषण पोतली वितरित की गई है और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे ममता जी जो गेस्ट थी उन्होंने बालिकाओं को बताया कि अपने अधिकार को उन्होंने बताया कि उनके अधिकार क्या हैं और अपने आप को कैसे वो समाज में सुरक्षित रख सकती हैं।